हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण सिंह राजपूत। दोस्तों, मैं हिमाचल में हूँ और फ़िलहाल शिमला में हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हिमाचल में एस्मा एक्ट लगा दिया गया है। और काफ़ी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि एस्मा क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ कि एस्मा क्यों लगाया गया और इसकी नौबत क्यों आ गई। एस्मा लगाया गया है HRTC की हड़ताल के लिए। HRTC वालों ने एक स्ट्राइक करी हुई है कि उनकी देनदारियाँ जो हैं वो समय पे दे दी जाएँ, लेकिन सरकार उनको देने में नाकामयाब रही है। जब सरकार नाकामयाब रही है, अपनी कमियों को छिपाने के लिए सरकार ने एक एक्ट लगा दिया जिसको एस्मा कहा जाता है। पहला सवाल तो ये बनता है कि आप लोगों को ये नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी कि एस्मा एक्ट लगाया जाए। दूसरी चीज़, अगर आपने लगा भी दिया तो आपने अपनी कमियों को और ज़्यादा दिखा दिया। पहले सवाल पे आते हैं कि अगर ये कर्मचारी पिछले 3-4 साल से आपसे अपना हक मांग रहे थे तो आपने दे क्यों नहीं दिया। दूसरे सवाल पे आते हैं कि आपने अपनी कमियों को और दिखा दिया। आपने एस्मा एक्ट लगा के ये बता दिया कि आप HRTC के कर्मचारियों को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, सिवाय एक लॉलीपॉप के। तो आज इस नौबत पे आप आ गए हैं कि आपको एस्मा जैसे एक्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, जो कर्मचारी पिछले 3-4 साल से लगातार हड़ताल पे हैं, जिनकी देनदारी मोर देन 100 करोड़ से ऊपर की है, आपने क्यों नहीं दी। कहीं ना कहीं कमी आपकी है। आज एक बात और साबित हो जाती है कि जहाँ पे भी, जिस भी देश प्रदेश में जो इंसान अपने हक के लिए बोलेगा, सरकार उनको दिवाएगी। जैसे कि पहला बिहार में भरत तिवारी के साथ हुआ। आज दूसरा केस हम हिमाचल में देख रहे हैं कि यहाँ पे HRTC की यूनियन जो अपने कर्मचारियों के लिए काम कर रही है, उनको दबाने के लिए सरकार ने एस्मा एक्ट लगा दिया। और उतना ही निकम्मी वो सरकार है, उतना ही निकम्मा वो डिपार्टमेंट है, जिन्होंने आज एक दिन में ड्राइवर्स की नोटिफिकेशन निकाल दी है। जब यही यूनियन आपको बार बार कह रही थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ड्राइवर्स की, कंडक्टर की, कर्मचारियों की, तब आप नहीं निकाल रहे थे। तब आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। जब पानी सर के ऊपर निकल गया, जब इनकी देनदारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब आप देना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ इनको लॉलीपॉप बांट रहे हैं, बार बार लॉलीपॉप बांट रहे हैं, तो कोई भी कर्मचारी, सीधी सी बात है, हड़ताल पे जाएगा। और देखिए कितना शांतिप्रिय तरीके से अपनी हड़ताल कर रहे हैं। किसी को तंग करने के लिए नहीं कहा। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम काम करेंगे, आप पैसा नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात। लेकिन शायद पिक एंड ड्रॉप वाला काम हो रहा है यहाँ पे हिमाचल के कर्मचारियों को। बाकी की जितने भी हिमाचल के सभी कर्मचारी हैं उनको सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन HRTC एक ऐसा डिपार्टमेंट जो दिन रात रोडों पे चलता है, उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। आप पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। तब तो फिर इट मीन्स आप इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप लोगों ने आज एस्मा एक्ट लगा दिया। आप लोगों ने इनको और ज़्यादा प्रताड़ित करने के लिए नई नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन जिनको आप टेम्परेरी बेस पे रख रहे हैं, क्या वो एक उम्मीद लेके नहीं आएंगे। अगर आपको टेम्परेरी बेस पे भी रखना था तो आप पहले ये सारी चीज़ें कर लेते। कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ मिले हुए हैं, तो तब तो फिर इस तरह से तो आप घर बैठे HRTC का भला। एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपको कि AC वाले कमरे में बैठ के ग्राउंड लेवल के डिसीजन कभी नहीं लिए जा सकते। और फॉर्च्यूनर में घूमने वाले बंदे को क्या पता कि कौन सा रोड कहाँ से टूटा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे हिमाचल में, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।